तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगले यूनिट नंबर 4 को, जिस यूनिट का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इन इंजीनियरिंग। ओके, तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रॉपर्टीज, स्टेट एंड प्रोसेसेस। इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अगर आपने हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग बनाना है थर्मोडायनेमिक्स के नाम से। ये होता क्या है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, यानी ये फिजिकल साइंस का ब्रांच है। एंड इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ दिस एनर्जी ट्रांसफर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी ये एक प्रकार का साइंस ऑफ एनर्जी है जो कि बेसिकली जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का अलग अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है। एंड दिस साइंस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस, यानी ये जो साइंस है वो किस पर आधारित होता है, जो आपका ऑब्जर्वेशन होता है कॉमन एक्सपीरियंसेस का उस पे। एंड दिस ऑब्जर्वेशन आर फॉर्मुलेटेड इनटू 4 बेसिक लॉ, यानी ये जो आपका कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है वो 4 जो बेसिकली लॉज होते हैं साइंस के अंदर जो यूज होते हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया। एंड दे आर जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, यानी जो जीरोथ है, जीरोथ का पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा और जो कह सकते हैं तीसरा लॉ, यही काफी लॉ है। एंड दीज आर द लॉज गवर्न द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम दैट हीट एनर्जी ऑफ वर्क एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ओके, यानी ये बेसिकली 4 ऐसी एनर्जी है जिनका यूज किया जाता है। अब सबसे पहला आपका आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, काफी पॉपुलर टॉपिक है ये, तो आपको हेडिंग बना लेना है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ डेफिनिट क्वांटिटीज of matter of fixed mass and density which is bounded by a closed surface called boundary, यानी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं एक डिफिनिट क्वांटिटी के रूप में, किसी भी मैटर के अकॉर्डिंग जो फिक्स्ड मास को कैरी करता है, डेंसिटी को कैरी करता है, जो बाउंडेड होता है क्लोज सरफेस के रूप में, जिसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं। एंड दिस सरफेस मे बी रियल सरफेस दैट इज द vessel containing the liquid forms as a thermodynamic system with that wall of a vessel forming a real boundary surface or it may be imaginary, यानी कहने का मतलब क्या है, ये सरफेस क्या होगा, या तो रियल सरफेस होगा या फिर कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी सरफेस होगा, और ये एक इमेजिनरी भी हो सकता है। एंड दैट इज मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अलोंग अ पाइप, यानी जो मास होगा वो किसके रूप में फ्लो होगा, पाइप के रूप में फ्लो होगा। एंड द बाउंड्री सरफेस में नॉट बी कांस्टेंट इन वॉल्यूम एंड शेप, यानी जो बाउंड्री सरफेस होगा वो या तो कांस्टेंट होगा, यानी कहने का मतलब वो कांस्टेंट और शेप में नहीं होगा। ओके, उसके बाद कह रहा है कि एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड द सराउंडिंग, यानी जो भी बाउंड्री के आउटसाइड रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर के अंदर दिया गया है, सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। अब ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम के बारे में पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको लिख लीजिएगा। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम के बारे में भी पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। तो चूंकि बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस है नहीं, सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको आपको लिख के समझ लेना है। कोई समझने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है एडियाबेटिक सिस्टम के नाम से। तो एडियाबेटिक सिस्टम का ये जो फिगर है, फिगर बनना बेहद जरूरी है। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कम रहेगा चलेगा, लेकिन जो फिगर का रिप्रेजेंटेशन है वो बेहद जरूरी होता है। अब यहाँ पे आता है डिफाइंड स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी आपको डिफाइन करना है जो मैथमेटिकल टर्म होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का उसको। तो ये पूरा डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली ये फॉर्मूला जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉपर्टीज है, तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक के नाम से एक हेडिंग बना लेना है और उसके अंदर जो भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। ओके, यहाँ पे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा फिलहाल। और यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर। थर्मोडायनेमिक साइकिल भी यहाँ पे एक टर्म है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा।